चलिए दोस्तों, आज की क्लास में फिर हम ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें हम फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स फ्रेज और कॉमन एरर को आज हम लोग देखेंगे। चलिए आगे से हम लोग इसी तरह की क्लास भी देखेंगे और लिटरेचर को भी पढ़ना है, तो बीच बीच में संडे के दिन जो हम लोग लिटरेचर का क्लास लेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं। कहता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने ब्राइट साइड को देख लेता है, यानी उज्जवल भविष्य वाले साइड को देख लेता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी। जबकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ए पर्सन हु क्या करता है, लुक्स एट डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी अपने जो लाइफ का डार्क साइड मतलब क्या था, खराब दिनों को देख लेता है, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। लेकिन यहाँ पे क्या था, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी हो गया, क्योंकि यह ब्राइट साइड ऑफ लाइफ को देखता है। ए पर्सन हु डाउट्स दैट समथिंग इज ट्रू, यानी एक ऐसा आदमी है उसे डाउट है कि कुछ जो है सही है या गलत भी है, यानी वो डाउट में है, उसे कहते हैं सेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टिक कहते हैं। ठीक है, आपको हम पहले ही बताया है, इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि हम इस लाइन से वर्ड का मीनिंग समझ चुके हैं। यानी ऐसा आदमी है जिसे क्या होता है, यह डाउट है कि यह सही है, कुछ सही है, समथिंग मतलब कुछ सही है। उसको अगला देखते हैं। ए पर्सन हु लाइक और एडमायर्स वुमेन, क्या कहलाता है, फिलोजिनिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलोजिनिस्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, यानी यह इसको देखिए लैंग्वेज को घुमा करके पूछा है, यानी ए पर्सन हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाता है, फोनोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहता है, फोनोलॉजिस्ट। कल हम आप लोग को इसी को पढ़ाए थे, लैंग्वेज वाला तब के क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम पढ़ाए थे कि पार्टिकुलर लैंग्वेज के अध्ययन को भी, स्टडी ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज यानी किसी खास लैंग्वेज के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज यानी किसी खास लैंग्वेज के बारे में ही क्या कर रहा है, तो स्टडीज कर रहा है, तो यह भी क्या आ जाएगा, फोनोलॉजिस्ट कहलाएगा, यानी लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया है। अब देखते हैं कुछ आइटम्स एंड फ्रेज को देख लेते हैं। टू द कोर का अर्थ होता है कंप्लीटली, यानी पूर्णतया, यानी टू द कोर का अर्थ क्या हो गया, कंप्लीटली यानी पूर्णतः या पूर्ण रूप से। उसके बाद देखिए बर्न्ट हिज फिंगर्स, यानी बर्न मतलब क्या होता है, जलना। ठीक है, तो बर्न्ट हिज फिंगर्स का अर्थ हो गया गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, यानी ऐसा मतलब अपने खुद को परेशानी में डाल लेना, यानी खुद से परेशानी में डाल लेना, इसका अर्थ ये हो गया। यानी बर्न्ट हिज फिंगर्स का अर्थ हो गया गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल्स। ठीक है, ट्रबल। उसके बाद देखिए गेव अवे का अर्थ क्या होता है, हैंड ओवर, यानी गेव अवे का अर्थ होता है हैंड ओवर, यानी किसी को सौंप देना, यानी हम किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, यानी सौंप देते हैं कोई वस्तु को, उसे ही कहते हैं हैंड ओवर कर देना। उसको देखिए क्राइंग फॉर द मून, यानी क्राइंग फॉर द मून, ऐसे ही अर्थ निकालिए कि कोई व्यक्ति मून के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन वो उसे देना मुमकिन नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, क्राइंग फॉर द मून का अर्थ हो गया विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी ऐसा चीज मांगना, यानी इच्छा करना जो क्या है, तो इम्पॉसिबल है, यानी इम्पॉसिबल यानी वो नहीं दे सकता। अब हम कुछ कॉमन एरर को क्वेश्चन को देखते हैं, जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। देखिए वर्ड मीनिंग है, कोई कोई वर्ड है, नाउन के कुछ ऐसे वर्ड है जो देखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन वो अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे बिलियर्ड्स, न्यूज हो गया, रिकेट्स हो गया, मंथ हो गया, इनिंग्स हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब सिंगुलर है। लेकिन आपको लगेगा कि न्यूज क्या है, तो प्लूरल है, प्लूरल नहीं है। इनिंग्स लगा हुआ तो प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, तो सिंगुलर है। अर्थात इसके साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा और इसका जो है प्लूरल नहीं बनेगा। इसके साथ क्या होगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा और नो प्लूरल, यानी इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम इसको फरिया के लिख देते हैं, एस या ईएस का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है बिलियर्ड्स, न्यूज, विकेट्स, मम्स, इनिंग्स, इसके साथ ये सब क्या है, तो ये सिंगुलर नाउन है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी एस या ईएस इसमें नहीं जुड़ेगा। एक और वर्ड आपको याद रखना है, इनिंग्स, यानी इनिंग्स सही है, लेकिन अगर इसमें से अगर हम एस हटा देते हैं तो इनिंग,
इनिंग जो है यह गलत है, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जो इनिंग जिसको हम पढ़ेंगे। कभी भी पढ़ेंगे तो इनिंग्स ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनिंग्स ही पढ़ेंगे। अब देखिए अगला देख लेते हैं, कुछ नाउन। और अगला देख लेते हैं, यह भी एक क्या है, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो देखने में पुल्लर लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना। होमेज हो गया, एडवाइस हो गया, नॉलेज हो गया, सीनरी हो गया, लगेज हो गया और बैगेज हो गया। यानी यह सब क्या है, तो यह सब क्या है, सिंगुलर नाउन है, अर्थात इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और इसके साथ भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और इसके साथ भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात इसका पुल्लर नहीं बनेगा। आप लोग ट्रेन पे जब ट्रेन के किनारे खड़ा होइएगा, लास्ट में लिखा रहता है लगेज एंड बैगेज। यानी उसमें क्या होता है, सामान सामान को कहा जाता है लगेज बैगेज। यानी सामान जो रखने वाला जो कोच होता है अलग होता है, उसी को कहा जाता है लगेज एंड बैगेज। यानी इंफॉर्मेशन, होमेज, एडवाइस, नॉलेज, सीनरी मतलब होता है दृश्य। जैसे कहता है कि सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का दृश्य बहुत ही क्या है, चार्मिंग है। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। तो सीनरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, यह सब क्या है, तो सिंगुलर नाउन है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसका पुल्लर नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। यह कुछ नाउन ऐसे हैं या कुछ नाउन के वर्ड ऐसे हैं जो देखने में यह लगते हैं सिंगुलर लेकिन अर्थ में होते हैं पुल्लर। इन दोनों में क्या था, ये दोनों सिंगुलर था लेकिन यह क्या है, पुल्लर है। तो देखिए जैसे हो गया पीपुल, पीपल, पुलिस, कैटल, स्वाइन, इन्फेंट्री, जेंट्री, प्लीजेंट्री और केवलरी। यानी ये सब क्या है, देखने में लगता है कि यह क्या है, सिंगुलर है लेकिन है क्या, पुल्लर। क्योंकि पीपल मतलब होते हैं लोग, लोग तो हमेशा पुल्लर फॉर्म में आएगा। पुलिस, पुलिस भी हमें क्या, पुलिस को कभी आप बोलते हैं कि ये वो पुलिस, एक पुलिस डिनोट करना पड़ता है, नहीं तो अगर पुलिस हम सीधा बोलते हैं तो ये क्या है, तो एक पुल्लर फॉर्म में आ गया। ठीक है, पूरे पुलिस जाति का बोध हो जाता है, लोगों से भी पूरे लोग का वो बोध हो जाता है। केटल मतलब होता है मवेशी, तो एक मवेशी का थोड़ी ना बोध हो रहा है, पूरे मवेशी का, इससे पूरे मवेशी का क्या हो रहा है, तो बोध हो रहा है। तो ये कौन कौन सा वर्ड है, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, स्वाइन हो गया, स्वाइन, इन्फेंट्री, जेंटली, प्लीजेंटली और केविलरी। यह नाउन के कुछ ऐसे वर्ड है जो देखने में सिंगुलर होते हैं, जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये अर्थ में क्या होते हैं, तो पुल्लर होते हैं। अर्थात जब ये पुल्लर होगा तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, पुल्लर वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, तो पुल्लर वर्ब का प्रयोग होगा। और यह खुद पुल्लर है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एस या ई एस जोड़ के पुल्लर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पहले से ही पुल्लर में है। और अगर इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो एस या ई एस अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लर नहीं ना बनेगा, क्योंकि यह पहले से पुल्लर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ भी हम गलत लिख दिए, एस होगा सारी जगह, क्या होगा, तो एस हो जाएगा, एस या ई एस नहीं जोड़ा जाएगा। यानी सिंगुलर है तो इसमें भी क्या है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और यह कुछ नाउन ही ऐसे है जिसे इसका पुल्लर बनाया ही नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नाउन में पुल्लर नहीं बनाया जा सकता। बॉयज है तो बॉयज का पुल्लर बनेगा, ठीक है, बॉयज होता है, ठीक है। लेकिन यह कुछ नाउन ऐसे हैं, इसी से तो कॉमन एरर आता है। यह कुछ नाउन ऐसे हैं जो अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अर्थात ये सिंगुलर वर्ब को लेते हैं अपने साथ, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और इसका प्रयोग जो है हमेशा ऐसा ही होगा, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नीचे वाला क्या है, तो यह देखने में सिंगुलर है लेकिन यह अर्थ में क्या है, तो पुल्लर है, अर्थात इसके साथ पुल्लर वर्ब का प्रयोग होगा। और जब यह खुद पुल्लर है तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा। अगर एस या एस लगेगा तो पुल्लर का पुल्लर आप लोग कैसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए, यह आप लोगों ने देख लिया, अब हम पुनः एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। ए पहले ऊपर से, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड ऑफ लाइफ को देखता है वो कहलाता है ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। लेकिन यहीं पे होता वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ वो कहता है पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, लेकिन यह है ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। ए पर्सन हु डाउट दैट समथिंग इज ट्रू, यानी वो डाउट में है कि कुछ सही है, उसे कहते हैं सेफ्टी कहेंगे। ए पर्सन हु लाइक और एडमायर्स वोमेन, यानी या तो क्या करता है, औरत को पसंद करता है, क्या कहलाता है, फिलोजिनिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिलोजिनिस्ट कहलाएगा। ए पर्सन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज,
यानी यहाँ पे है मतलब स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। और कल हम आप लोग को पढ़ाए थे स्टडी द पार्टिकुलर ऑफ लैंग्वेज, अ पार्टिकुलर ऑफ लैंग्वेज। यानी अर्थ ये हो गया कोई खास चीज़ के बारे में वो स्टडी कर रहा है, तो यहाँ वहाँ पे था खास, कोई पार्टिकुलर मतलब होता है खास। और यहाँ पे भी हिस्ट्री लैंग्वेज है ना, तो हिस्ट्री एक खास लैंग्वेज हो गया ना, तो उसका अध्ययन क्या हो जाएगा, फोनोलॉजिस्ट हो जाएगा। कल के वीडियो आप लोग देख लेना, समझ जाओगे। उसके बाद है टू द कोर, का अर्थ होता है कंप्लीटली, यानी पूर्णतया होता है। बर्नट हिज फिंगर, यानी अपने ही उंगली को आग में डाल लेना। अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या निकला, बर्नट हिज फिंगर गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, यानी खुद को परेशानी में डाल लेना। उसके बाद गेव अवे, यानी हैंडेड ओवर का अर्थ होता है किसी को हमने दे दिया या सौंप दिया। उसके बाद देखिए क्राइंग फॉर द मून, यानी ऐसे चीज़ के लिए रोना या चिल्लाना जो हमें वो मुश्किल इम्पॉसिबल है। जैसे विशिंग फॉर समथिंग, इसका क्या हो गया, विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी क्राइंग फॉर मून, मून के लिए लेकिन हम चिल्ला लेंगे लेकिन वो तो हमें मिलेगा नहीं। तो इसी तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं और आप लोग को ऐसे ही दे देगा और आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको अर्थ निकालना होगा। आइडम्स फ्रेज में क्या होता है, अर्थ निकालना होता है। सही अर्थ निकाल लीजिएगा तो आंसर बन जाएगा, नहीं अर्थ निकलेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन ये कुछ पढ़ के जाइएगा और कुछ कॉमन सेंस से मार दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।